हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप तुम लोग सब अच्छे हो। आज हम लोग एंगल्स, लाइंस एंड ट्रायंगल्स का जो लास्ट में जो दो थ्योरम बच चुका था, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में नहीं किया था, वो आज हम लोग करेंगे। और आज ही हम लोग का इस चैप्टर का जितना भी थ्योरी था वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्लास से जितना भी इसके बाद जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस या फिर एक्सरसाइज या फिर प्रॉब्लम्स वो हम लोग करेंगे इसके बाद से, ठीक है ना। आज हम लोग बस दो थ्योरम देखेंगे। दो थ्योरम में सबसे पहले है जो द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये मैं तुम लोगों को प्रीवियस क्लास में बोला भी था कि अगर एक ट्राइंगल हुआ तो ट्राइंगल का जो तीन एंगल का, एक ट्राइंगल में तीन एंगल होता है, तो जो ट्राइंगल का तीन एंगल है, तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये मैंने तुम लोग को पहले बोला था। और आज हम लोग देखेंगे कि 180 डिग्री क्यों होता है, ठीक है ना। तो प्रीवियस क्लास में मैंने तुम लोगों को, मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मीडियन देखा था। मीडियन क्या चीज है, तो बेसिकली मीडियन बोलो, सरकम सेंटर बोलो, इन सेंटर बोलो, या फिर सेंट्रोइड, ऑर्थो, जो भी ऑर्थो सेंटर, जॉल्ट्यूड वगैरह जो भी है, ये सब तुम लोग को इस चैप्टर में उतना काम नहीं आएगा। ये सब कहाँ काम आएगा, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब क्वाड्रिलेटरल वगैरह पढ़ेंगे। वहां पे देखोगे एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर में एक सर्कल आ गया, और फिर सर्कल के अंदर में हम लोग कुछ सरकम सेंटर निकाल रहे हैं, या फिर कुछ ट्राइंगल आ गया, सर्कल के अंदर भी एक ट्राइंगल। इस टाइप का जब बहुत सारा फिगर एक साथ आएगा तो हम लोग का ये सब चीज काम आएगा। बट अभी के लिए मैं बोल दिया कि टर्मिनोलॉजी होता है, सब कुछ मैंने बोल दिया था प्रीवियस क्लास में। अगर नहीं देखा है तो देख लेना। और बस उसके पहले वाला क्लास में एंगल्स वगैरह का जो बेसिक बेसिक डेफिनेशन, एंगल्स क्या होता है, फिर ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल में कितना एंगल होता है, वो वगैरह वगैरह है। फिर साइड्स के बेसिस पे ट्राइंगल को क्लासीफाई करना, वो हम लोग ने किया था। आज हम लोग जो करेंगे वह है सम रिजल्ट्स ऑन ट्राइंगल, ठीक है ना। तो सबसे पहले हेडिंग लगाना सम रिजल्ट्स ऑन ट्राइंगल, ठीक है ना। और उसके अंदर जो सबसे पहला थ्योरम आज हम लोग करेंगे वो है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है ना। तो तुम लोग वहां पे लिखो। हम लोग आज करेंगे थ्योरम वन। थ्योरम वन क्या करेंगे हम लोग करेंगे द, तुम लोग भी लिख लेना मेरे साथ साथ, द सम ऑफ द सम ऑफ द सम ऑफ द एंगल्स, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में जो सम ऑफ द एंगल्स होता है, तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है। ये क्यों होता है ये आज हम लोग प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है, सपोज करो मेरे पास ये ट्राइंगल है, मैं ट्राइंगल का नाम भी कर देता हूँ। ये वाला ट्राइंगल का जो नाम है, सपोज करो ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी, और मैं दूसरा कलर से मार्क करता हूँ। सपोज करो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है अपना ए पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये वाला अपना बी पॉइंट, और ये वाला जो पॉइंट है ये अपना सी पॉइंट। ट्रायंगल का नाम कर दिया एबीसी। हम लोग को प्रूफ करना, क्या करना है, ये वाला जो एंगल है प्लस ये वाला जो एंगल है प्लस ये वाला जो एंगल, ये तीनों एंगल को मिला के अगर हम लोग एडिशन करेंगे, तीनों एंगल का सम निकालेंगे, तो वो आएगा 180 डिग्री। ये कैसे प्रूफ होगा तो वो हम लोग अभी देखते हैं। तो सबसे पहले तुम लोग लिखना, जैसे मैंने तुमको सिखाया कि कैसे कैसे लिखना है, कैसे कैसे प्रोसीड करना है एक प्रूफ में। तो सबसे पहले क्या लिखना है हम लोग को, गिवन क्या है, हम लोग को क्या गिवन है वो लिखो पहले। सबसे पहले गिवन, एक मिनट ना, क्या गिवन है, गिवन, एक गिवन है हम लोग को ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल एबीसी हम लोग को गिवन है, ठीक है ना। फिर हम लोग को क्या बना, टू प्रूफ। गिवन के बाद क्या आता है, टू प्रूफ आता है, ठीक है ना। ये सब मैं यूक्लिड ज्योमेट्री से बोले आ रहा हूँ कि फर्स्ट में क्या लिखना, गिवन, टू प्रूफ, प्रूफ कंस्ट्रक्शन होगा तो कंस्ट्रक्शन लिखना बीच में, जो भी हो। तो अभी टू प्रूफ में क्या करना, देखो अब मैं यहाँ पे नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे ये वाला जो एंगल है, एंगल ए के एंगल बी जो होता है, मतलब ये वाला एंगल को मैं नाम कर रहा हूँ, ये वाला है एंगल वन, मैं नाम कर रहा हूँ जस्ट ऐसे। ये वाला हम लोग ऐसे नॉर्मली भी कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला एंगल को मैं नाम कर रहा हूँ एंगल टू, और ये वाला एंगल को मैं नाम कर रहा हूँ एंगल थ्री। मतलब जो एंगल ए वर्टेक्स से जो एंगल बन रहा है उसको मैं नाम किया एंगल थ्री, और बी वर्टेक्स से जो एंगल बन रहा है उसको मैं नाम किया एंगल वन, और जो सी से बन रहा है वो है एंगल टू, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है, हम लोग यहाँ पे प्रूफ करना है कि एंगल वन जो है, एंगल टू का सम और एंगल थ्री का सम, ये तीनों एंगल जो मिला के जो एडिशन करने के बाद जो सम आएगा वो आएगा 180 डिग्री। हम लोग अभी प्रूफ करना है। तो हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, ये टू प्रूफ हो गया। अब आएगा जो मेन प्रूफ। अब प्रूफ के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन मतलब एक डायग्राम, मतलब या फिर एक लाइन बोलो या फिर कुछ भी बोलो, जो हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एडिशनल टू द डायग्राम। जो डायग्राम हम लोग को गिवन था उसके एडिशन में हम लोग कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं डायग्राम के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लेना कि अगर अगर देखो ये तुम लोग को गिवन है कि तुम लोग ये प्रूफ करना, और फिर तुम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखा ही नहीं, तो एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि कंस्ट्रक्ट करना, क्या कंस्ट्रक्ट कर रहा है, किसके ऊपर में बात कर रहा है। ये तो गिवन भी नहीं था डायग्राम में, तो तुम लोग लिखना पड़ेगा तुम लोग क्या एडिशनली फिगर में क्या ऐड किया या फिर क्या कंस्ट्रक्ट किया, वो तुम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखना कंस्ट्रक्ट, यहाँ पे क्या लिखोगे कंस्ट्रक्ट में,
लिखो ऐसे, थ्रू थ्रू ए जो ये वाला जो है यहाँ से थ्रू ए ड्रॉ लाइन डी पैरेलल टू बीसी। थ्रू ए हम लोग ए के थ्रू क्या किया, ड्रॉ लाइन, एक लाइन ड्रॉ किया, ड्रॉ लाइन डी, ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया, ड्रॉ लाइन डी, एक मिनट, ड्रॉ लाइन डी such that it is parallel to BC। ऐसा लाइन ड्रॉ किया हम लोग सच दैट, जो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले, सपोज करो मैं यहाँ पे ये वाला एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है ना, ये वाला एक लाइन ड्रॉ किया। अब ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन को मैं नाम कर दिया, सपोज करो ये वाला पॉइंट है अपना डी पॉइंट, और ये वाला जो पॉइंट है ये वाला अपना है ई पॉइंट, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे एक लाइन ड्रॉ किए डी ई सच दैट ये वाला जो लाइन है डी ई लाइन, ये कौन सा लाइन, बी सी से, ये वाला जो लाइन है इससे पैरेलल है। अब मैंने तुमको ये भी बोला है कि दो लाइन अगर पैरेलल होगा तो हम लोग कैसे दिखाते हैं, ऐसे एरो ड्रॉ करके हम लोग दिखाते हैं कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। या फिर तीन लाइन आपस में पैरेलल होगा हम तो कैसे दिखाते हैं, मतलब एरो मार्क करके कि ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है, ऐसे दिखाते हैं। अब ऐसे एक भी एरो दे सकते हो, दो भी एरो दे सकते हो, तीन भी एरो दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वैसे तुम्हारा मर्जी, जो जितने भी एरो दो तुम। तो बोलने का मतलब यह था कि हम लोग एरो से पैरेलल लाइंस को डिनोट करते हैं, अगर दो लाइन पैरेलल हो तो हम लोग एरो से डिनोट करते हैं। ये वाला बात हो गया। तो हम लोग को क्या गिवन है, हम लोग क्या ड्रॉ किया, डी एक लाइन ड्रॉ किया इन सच ए वे दैट डी इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो जो वन जो है ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है, क्योंकि डीई और बीसी आपस में पैरेलल है, तो एंगल जो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल होगा। क्यों, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, दो लाइन के बीच में, ये दो लाइन है ए बी एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है, तो एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी बाई क्या बोलते हैं उसको, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। फिर सिमिलरली ये जो एंगल 2 है, एंगल 2 यहाँ पे जो एंगल 2 देख रहे हो ना, ये वाला एंगल 2, ये वाला जो एंगल 2 है, और एंगल 2 इसके साथ इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि डीई जो लाइन है, ये वाला जो डीई लाइन है, डी लाइन इज पैरेलल टू लाइन बीसी, डी लाइन इज पैरेलल टू बीसी एंड एसी हियर इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, सो एंगल EAC विल बी इक्वल्स टू एंगल ACB बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। फिर ये जो लाइन है डीई जो लाइन है, डी लाइन में एक पॉइंट है ए पॉइंट में sum of all the angles on one side of a line at a given point, on one side of a line at a given point is 180 डिग्री। ये हम लोग ने पहले थ्योरम देखा था, अभी मैं इतना ज्यादा और बोल नहीं रहा हूँ, ये हम लोग ने पता है। या फिर तुम लोग ऐसे बोलो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ लाइन इज 180 डिग्री, एकदम स्ट्रेट कट। और डिटेल में जाना है अंदर में, जैसे बोलो कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन वन साइड ऑफ अ लाइन, एक साइड में, एट अ पॉइंट ऑन वन साइड ऑफ अ लाइन इज 180 डिग्री, ऐसे भी बोल सकते हो। या फिर ये लीनियर पेयर नहीं होगा वैसे, क्योंकि यहाँ पे तीन एंगल है, दो होगा तो लीनियर पेयर बोल सकते हो। लीनियर मतलब जनरली दो होता है तो हम लोग बोलते हैं, वैसे कोई नहीं, जो भी हो तुम लोग ऐसे सिंपली स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हो, जो भी हो। तो इसका सम होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो जो एंगल 1 है, एंगल 3 है और एंगल 2 है, तीनों मिलाकर 180 डिग्री आएगा। बस हो गया ट्रायंगल का प्रूफ कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यही बस हम लोग को प्रूफ करना था। मैं भी अच्छे से लिख देता हूँ कि हम लोग ने क्या क्या प्रूफ किया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या क्या बोला मैं वो सब लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिखो सबसे पहले प्रूफ, एकदम सिंपल प्रूफ है, एक लाइन का भी नहीं होगा अच्छे से। फिर प्रूफ में क्या होगा, डी इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है ना। जो डीई है, डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये हम लोग देखा। एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल। अगर ए बी ट्रांसवर्सल है तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एंगल, और ये सपोज करो मैं ये वाला जो एंगल है यहाँ पे बन रहा है, ये वाला एंगल को मैं नाम दिया एंगल 4, एक मिनट थोड़ा सा देखो, ये वाला एंगल को मैं नाम दिया एंगल 4, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको सपोज करो मैं नाम दे दिया एंगल 5। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 4 जो है, एंगल 4, एक मिनट ना, एंगल 4 विल बी इक्वल्स टू एंगल 1। ये एंगल 4 और एंगल 1 इक्वल क्यों होगा, यहाँ पे लिख दो, सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों इक्वल होता है, ये भी मैंने तुम लोग को प्रूफ मतलब बोल दिया, ठीक है ना, प्रूफ करके बोल दिया है कि ये एंगल क्यों इक्वल होता है। इसका भी हम लोग ने प्रूफ देखा था, बहुत पहले देखा था, अभी उतना इसमें बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, बहुत पहले ये सब चीज़ है। फिर यहाँ पे क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगेन, और एक क्या हम लोग को, फिर हम लोग लिखेंगे अगेन देखो डीई इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है ना। एंड फिर देखो हम लोग का कौन सा यहाँ पे कौन सा ट्रांसवर्सल, एसी एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, एसी एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है, एंड एसी इज अ ट्रांसवर्सल हो गया। यहाँ पे एसी ट्रांसवर्सल हो गया, ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। अगर एसी ट्रांसवर्सल हो तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं
यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो एंगल 5 है, एंगल 5 और एंगल 2 ये दोनों इक्वल है, क्यों इक्वल है, वही सेम रीजन हम लोग साइड में लिखते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, ये हो गया। ये एंगल 5 और एंगल 2 भी इक्वल है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, सपोज करो मैं इसको यहाँ पे ये वाला जो है इसको मैं क्या बोलूँ उसको, सपोज करो ये वाला मैं लिखता हूँ 1, ठीक है ना, और ये वाला जो है ये वाला इक्वेशन का मैं नाम दिया सपोज करो 2, तो हम लिखते हैं यहाँ पे एडिंग 1 प्लस 2। तो यहाँ पे देखो मैं ऐड किया, क्या क्या 1 और 2 को ऐड किया, ठीक है ना, 1 और 2 को ऐड करने से मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे 1 और 2 को ऐड किया, तो 1 और 2 को ऐड करने से क्या मिलेगा, तो यहाँ पे है एंगल 4 और एंगल 5, तो यहाँ पे लिखो एंगल 4 प्लस एंगल 5 विल बी इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्योंकि आपस ये मैंने यूक्लिड जब हम लोग पढ़े थे, यूक्लिड में मैंने बोला था कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ये मैंने यूक्लिड ज्योमेट्री में बोला था कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल आर इक्वल, ये मैंने पहले बोल दिया था। तो यहाँ पे वो लिख सकते हो, बट वो जरूरी नहीं है कि बार बार वो चीज लिखोगे। तो यहाँ पे एंगल 4 प्लस एंगल 5 विल बी इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। फिर हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड एंगल 3 को ऐड करेंगे, बोथ साइड से ऐड एंगल 3, एंगल 3 को बोथ साइड से इक्वल करें। और ये भी मैंने यूक्लिड में बोला था, यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ते हैं कि इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल देन द होल आर इक्वल, मतलब दोनों इक्वल है और फिर एक इक्वल चीज हम लोग ऐड कर रहे हैं देन द होल आर इक्वल, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोथ साइड वी ऐड 3, तो हम लोग को क्या मिलेगा, अगर बोथ साइड में 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे लिखो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। फिर यहाँ पे देखो ये जो तीनों एंगल यहाँ पे गिवन है, मतलब हम लोग लिखा है यहाँ पे जो तीनों एंगल लिखा मैंने, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे लिखो वी नो अच्छा वी नो दैट sum of all the angles on one side of a एक मिनट नेक्स्ट पेज में लिखते हम लोग, one side of a line at a given point is 180 डिग्री। ये हम लोग को पता है, ये हम लोग ने देखा है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्यों लिख पाए, तो यहाँ पे देखो ये वाला चीज हम लोग ने यहाँ से ये कैसे लिख पाया, ये वाला जो यहाँ पे चीज मैंने लिखा एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3, ये वाला और ये वाला इक्वल है। और अगर ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला पूरा जो यहाँ पे वैल्यू है, मतलब ये वाला पूरा वैल्यू अगर 180 से इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये वाला वैल्यू भी 180 डिग्री होगा। ये मैंने यूक्लिड, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रीवियस जो लेक्चर है वो सारा अच्छे से देख के आना। यहाँ पे क्या है देखो, अगर ए है, ए और बी आपस में इक्वल है, ठीक है ना। अगर ए का वैल्यू आएगा 50, अगर ए का वैल्यू आएगा 50 तो बी का भी वैल्यू होगा 50, ठीक है ना। ए और बी आपस में इक्वल है, ए का वैल्यू 50 होगा तो बी का वैल्यू 50 होगा। ऑब्वियस चीज है ना एकदम। कैसे बोलूं मतलब, और एक बार बोल रहा हूँ, ए और बी इक्वल है, सपोज करो मैं बोल रहा हूँ बी का वैल्यू जो है वो 50 है, तो क्योंकि बी का वैल्यू 50 है तो ए का वैल्यू 50 होना पड़ेगा, बस सिंपल है और कुछ है नहीं। क्योंकि बी का वैल्यू 50 है तो ए का वैल्यू 50, वैसा चीज है यहाँ पे। तो क्योंकि ये वाला 180 डिग्री होगा तो ये वाला जो चीज ये वाला भी 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे कि हेंस ऐसे लिखो, वी कैन एक मिनट, हेंस वी कैन से sum of all the angles of a triangle is 180 डिग्री, ठीक है ना। ये हम लोग ने अभी बोल दिया ये कैसे हुआ, ठीक है ना। ये वाला प्रूफ आई होप तुम लोग को क्लियर होगा कि 180 डिग्री कैसे आया। इसके बाद हम लोग कुछ रिमार्क देखते हैं, ठीक है ना, रिमार्क या फिर नोट देखे लिखो। तुम लोग नोट लिखो, अभी कुछ हम लोग नोट लिखेंगे, है ना। क्या नोट में आएगा इसी थ्योरम से, यही थ्योरम जो है इसके अंडर में लिखो कि नोट में फर्स्ट नोट क्या होगा। यहाँ पे क्या लिखो, सबसे पहले अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल, ठीक है ना। पहले लिख लेता हूँ,
a triangle a triangle cannot have a triangle cannot have more than one, okay, a triangle cannot have more than one राइट एंगल। तो यहाँ पे देखो, अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल, एक ट्राइंगल में एक से ज्यादा राइट एंगल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो सपोज करो मेरे पास एक ट्राइंगल है ऐसे वाला, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये वाला है 90 डिग्री, ये वाला एक 90 डिग्री है, यहाँ पे ये वाला 90 डिग्री है। तो ये वाला जो एंगल है, मतलब ये दोनों एंगल में से अगर एक भी राइट एंगल हो गया तो हम लोग एक ट्राइंगल ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं ड्रॉ कर पाएंगे? देखो सपोज करो मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल सपोज करो मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो यहाँ तक और ये 90 डिग्री में ड्रॉ कर दो ऐसे। तो ये वाला जो पूरा एंगल है ये कितना हो गया? ये 190 डिग्री हो गया और ये वाला भी 90 डिग्री हो गया। अब देखो अगर एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है तो क्या मुझे ये वाला लाइन को इस पॉइंट में मतलब इस यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी तो एक ट्राइंगल बनेगा। बट हम लोग ने अभी क्या देखा कि ट्राइंगल में जो तीनों एंगल का सम होगा वो 180 डिग्री होगा, तीनों एंगल का सम। और यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दोनों एंगल 90 डिग्री है, तो अगर दो एंगल 90 डिग्री हो गया तो क्या होगा? 90 प्लस 90 180 डिग्री आ गया। मतलब जो थर्ड एंगल होगा, थर्ड एंगल का जो वैल्यू होगा वो होगा 0 डिग्री। थर्ड एंगल का वैल्यू होगा 0 डिग्री। मतलब क्या है? थर्ड एंगल फॉर्म ही नहीं करेगा, मतलब ऐसे है और जो ऊपर वाला लाइन है वो ऐसे ही है, या फिर थर्ड एंगल फॉर्म ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा थर्ड एंगल, ठीक है ना। तो ये क्यों हो रहा है? देखो अगर ये 90 डिग्री ऐसे मैंने एक 90 डिग्री बना दिया तो देखो ये वाला लाइन ऐसे ऐसे चले जाएगा, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, और ये वाला भी लाइन ऐसे चलते रहेगा चलते रहेगा। बट ये दोनों आपस में कभी मीट ही नहीं करेगा, समझ रहे हो? अगर आपस में मीट करना है तो ये एंगल कभी भी 90 डिग्री नहीं होगा। अगर इसको यहाँ पे आना है तो ये 90 डिग्री होगा ही नहीं कभी। इसको मतलब ये वाला जो एंगल है ये मतलब 90 डिग्री होगा नहीं, ये वाला एक्यूट एंगल होना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि एक ट्रायंगल में दो ऑब्टूज एंगल में नहीं हो सकता है। ऑब्टूज एंगल मतलब क्या है? अब तुम लोगों को पता होगा ऑब्टूज एंगल मतलब क्या है? एक 90 डिग्री से ज्यादा बट 180 डिग्री से कम, ठीक है ना। ऑब्टूज एंगल मतलब क्या है? 90 डिग्री से ज्यादा बट 180 डिग्री से कम, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम लोग सेकंड पॉइंट लिखो, अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्टूज एंगल, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्टूज एंगल। सेम रीजन है उसी टाइप का कि अगर एक से ज्यादा ऑब्टूज एंगल हो गया तो मतलब क्या है? अब हम लोग क्या बोल रहे हैं? 90 डिग्री नहीं हो सकता एक ट्रायंगल में, दो 90 डिग्री पॉसिबल नहीं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? एक ट्रायंगल में दो 90 डिग्री से ज्यादा भी पॉसिबल नहीं है। पहला जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है उसमें हम लोग ने क्या लिखा कि अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल। एक राइट एंगल से ज्यादा राइट एंगल, एक राइट एंगल से ज्यादा राइट एंगल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर दो राइट एंगल हो गया तो हम लोग ने अभी पढ़ा कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। अगर दो ही एंगल 90 डिग्री हो गया तो जो एक एंगल होगा वो 0 डिग्री, और अगर ट्रायंगल में एक एंगल भी 0 डिग्री हो गया इसका मतलब क्या है? वो जो लाइन है ऊपर वाला जो है वो कोइंसाइड करेगा, मतलब वो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं कर पाएगा। आई होप तुम लोग समझ रहे हो। सपोज करो मैं यहाँ पे ऐसा लाइन ड्रॉ किया और फिर उसमें मैं ऐसे ऐसे वो ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब 90 डिग्री ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये दोनों लाइन आपस में कोई मीट ही नहीं करेगा, ये चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, ये मीट ही नहीं करेगा आपस में। और अगर मीट कराना है तो ये जो एंगल है देखो, एंगल को छोटा करना पड़ रहा है। देखो तो विजुअलाइज कर पा रहे हो, एंगल को छोटा करना पड़ रहा है। देखो ये 90 डिग्री था, अब इसको मीट कराना है इस पॉइंट में तो इसको एंगल को छोटा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या? एक ही राइट एंगल हो सकता है। अब जो सेकंड स्टेटमेंट हम लोग बोल रहे हैं कि एक से ज्यादा 90 डिग्री से भी ज्यादा ऑप्टिक्स एंगल, मतलब क्या? 90 डिग्री से भी ज्यादा। अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑप्टिक्स एंगल, मतलब एक ट्रायंगल में एक से ज्यादा एंगल वैसा टाइप का नहीं होगा जो कि 90 डिग्री से भी ज्यादा हो, पॉसिबल ही नहीं है। उसी टाइप का मतलब रीजन भी सेम है कि 90 डिग्री से भी ज्यादा हो गया तो वही होगा कि दो एंगल का समी 90 डिग्री से ज्यादा है तो दो एंगल का समी 180 डिग्री को क्रॉस कर जाएगा। दो एंगल का समी 180 डिग्री को क्रॉस कर जाएगा तो एक एंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब एक एंगल का वैल्यू 0 डिग्री से भी कम होगा। एक जो थर्ड एंगल है वो होगा ही नहीं, ठीक है ना। और अगर थर्ड एंगल होगा नहीं तो वो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं करेगा। तो वो जो थर्ड एंगल अगर होगा नहीं तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं करेगा, ठीक है ना। आई होप तुम लोग ये सब समझ रहे हो। और फोर्थ क्या है? इन अ राइट ट्रायंगल द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज 90 डिग्री। एकदम सिंपल चीज है, ट्रायंगल में तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो उसमें एक एंगल का जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री है। तो जो दोनों एक्यूट एंगल है, अब देखो 90 डिग्री हुआ, अब दो दो एंगल है, दो एंगल बचा हुआ है, अब दो एंगल का जो सम है वो तो 90 डिग्री होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? ईच एंगल हैज टू बी एन एक्यूट एंगल। दो एंगल, तो यहाँ पे थर्ड जो स्टेटमेंट है वो लिखो पहले। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इन अ राइट ट्रायंगल द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज 90 डिग्री। इन अ राइट ट्रायंगल, एक मिनट, इन अ राइट ट्रायंगल the sum of two acute angle is 90 degree. The sum of
द सम ऑफ टू acute angle, the sum of two acute angle is 90 डिग्री। जो दो एक्यूट एंगल है, दो एक्यूट एंगल का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। और वो दोनों एंगल एक्यूट एंगल क्यों होगा? क्योंकि अगर जो एक 90 डिग्री है तो दोनों एंगल का जो मिला के सम होगा वो 90 डिग्री होगा। और इसका मतलब क्या, ईच एंगल हैज टू बी लेस देन 90 डिग्री, देन ओनली देयर सम विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब मैं बोल रहा हूँ, देखो सपोज करो तीन एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये तीनों एंगल जो मिला के बन रहा है ये आ रहा है 180 डिग्री, ठीक है ना। इसमें से मैं बोल रहा हूँ सपोज करो एंगल 3 है, ये 90 डिग्री आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये जो ना, तो सपोज करो ये वाला जो एंगल 3 है ये 90 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल 1 और एंगल 2 का सम मिला के क्या होगा, 180 माइनस ऑफ 90 डिग्री, मतलब ये दोनों का जो सम होगा ये 90 डिग्री आएगा। अब देखो अगर दोनों का सम मिला के 90 डिग्री आएगा तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो एंगल है ये कुछ होगा, सपोज करो मैं बोल रहा हूँ 89 डिग्री होगा, और इसका एटलीस्ट 1 होना पड़ेगा, 1 डिग्री, तभी जाके ये एंगल बनेगा, मतलब एक ट्रायंगल बनेगा, तीनों एंगल कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो अगर ये 89 हुआ तो ईच ऑफ इट्स एंगल, देखो ये वाला एंगल 1 जो है ये भी 90 डिग्री से कम है, और जो एंगल 2 भी है ये भी 90 डिग्री से कम है। क्यों? क्योंकि एंगल 2 का जो मेजरमेंट है 1 डिग्री है, और एंगल 1 का जो मेजरमेंट है वो 89 डिग्री। अब देखो 1 का जो एंगल का मेजर है ये 89 से ऑलवेज कम होगा, 89 से ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर ये भी 90 डिग्री होगा तो हम लोग ने फर्स्ट में ही देखा ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर दोनों एंगल सपोज करो ए और बी का अगर वैल्यू आएगा 90 डिग्री, तो इसका मतलब ए और बी और देन एंड आल्सो इट शुड बी मेंशन दैट नन ऑफ द एंगल इज इक्वल्स टू जीरो, एक भी एंगल जीरो नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे दैट ईच ऑफ इट्स एंगल विल बी एन एक्यूट एंगल, ठीक है ना। एंगल ए भी एक एक्यूट एंगल होगा और एंगल बी भी एक एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि इसमें से कोई भी 0 डिग्री नहीं, मतलब इसको एटलीस्ट 1 डिग्री होना पड़ेगा। अगर ये एटलीस्ट 1 डिग्री हो गया तो इसका मतलब क्या है, 1 डिग्री होता है एक्यूट एंगल ऑब्वियसली, तो एंगल ए का जो मेजरमेंट होगा 89 डिग्री होगा। तो ऐसे तुम लोग समझ सकते हो, अभी सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे तुम लोग समझ सकते हो, ताकि तुम लोग जब थोड़ा सा सीख जाओगे तो ये सब तुम लोग ऑब्वियस लगेगा कि हाँ एंगल ए और बी और इसको अगर सम 90 डिग्री होगा तो ईच ऑफ इट्स एंगल शुड बी एन एक्यूट एंगल। अगर एक्यूट एंगल नहीं हुआ और हम लोग बोलेंगे 90 डिग्री हो गया तो एक एंगल 0 डिग्री हो गया, और मैंने बोला कि नन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री, और अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो गया तो इसका कोई सवाल ही नहीं बनता, तो एक एंगल तो बोल समझ रहे हो, तो वो तो कोई सवाल ही नहीं उठता उसका। जो भी हो, यहाँ तक आई होप तुम लोग समझ चुके हो क्या क्या था, मैंने क्या क्या बोला। इसके बाद और एक थ्योरम है, थ्योरम 2 क्या बोलता है, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, if any one side of a triangle is produced, then the exterior angle, मैंने प्रीवियस क्लास में बोला था कि एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है, बाहर वाला एंगल, then the exterior angle so formed is equal to the sum of its opposite interior, is equal to the sum of its two opposite interiors, ठीक है ना, equal to the sum of its two opposite interior angles। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, एकदम सिंपल छोटा सा प्रूव है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तुम लोग लिख लो क्या थ्योरम क्या बोल रहा है, ठीक है ना। तो तुम लोग ऐसे लिखना थ्योरम, ये लास्ट थ्योरम है आज का, थ्योरम 2, ठीक है ना। क्या थ्योरम बोल क्या रहा है, थ्योरम बोल रहा है इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, क्या बोल रहा है, इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, if a side of a triangle is produced, if a side of a triangle is produced, अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ, if a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed, then the exterior angle, then the exterior angle so formed, then the exterior angle so formed is equal to the exterior angle so formed is equal, एक मिनट, is equal, एक मिनट, is equal to the sum of two opposite interior सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। अब मैं डायग्राम से तुम लोगों को बोलता हूँ कि ये मतलब है क्या, मतलब डायग्राम फिगर कैसे बनेगा, कैसे वो पहले अच्छे से बोलता हूँ। सपोज करो ये वाला मेरे पास ट्रायंगल है, ठीक है ना। अब सपोज करो मैं यहाँ से एक ऐसे लाइन एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला था कि ये वाला जो एंगल है ये है एक एक्सटीरियर एंगल, और यहाँ पे थ्योरम क्या बोल रहा है कि ये वाला जो एंगल होगा, यहाँ पे ये वाला जो एंगल होगा, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू, मतलब ये वाला जो वैल्यू होगा इसका वैल्यू होगा ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। द वैल्यू ऑफ द एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ, ये क्या है, ये इसका इंटीरियर एंगल है, बट हम लोग को क्या बोल रहा है,
सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर, ऑपोजिट इंटीरियर मतलब इसके ऑपोजिट में, देखो ये वाला ऑपोजिट है, ये वाला ऑपोजिट है, टू ऑपोजिट इंटीरियर, द वैल्यू ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इट्स ऑपोजिट इंटीरियर। ये वाला भी इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना, बट ये ऑपोजिट नहीं, ये एडजेसेंट है, पास पास में है। और हम लोग ऑपोजिट किसको बोलेंगे, मतलब इसके सामने वाला ये एक ऑपोजिट हो गया और इसके सामने वाला ये एक ऑपोजिट हो गया। आई होप तुम लोग ये समझ गए होगे। फिर मैं भी बोलता हूँ कि इसका प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले नाम देता हूँ, क्या क्या नाम है यहाँ पे। ये वाला है ए, ये वाला है बी, ये वाला है सी, एज यूजुअल 3 पॉइंट का नाम है यहाँ पे। और मैंने जो लाइन ड्रॉ किया, सपोज करो ये वाला है लाइन ड्रॉ करना है, इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, अगर बी सी प्रोड्यूस्ड हुआ टिल डी, अप टू डी, डी तक प्रोड्यूस हुआ, तो जो एंगल ए सी डी का जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ द एंगल सी ए बी एंड ए बी सी, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, देखो मैं पहले सबसे पहले बोल देता हूँ कि क्या किसका नाम है, नहीं तो तुम लोग जो बुक पढ़ोगे तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। तो ये वाला जो एंगल है इसको मैं सपोज करो 1 बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो ये वाला एंगल है सपोज करो इसको मैं 3 बोल रहा हूँ, फिर इसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ये वाला जो एंगल है इसको मैं बोल रहा हूँ 2, और यहाँ पे ये वाला जो एंगल है इसको मैं बोल रहा हूँ 4। हाँ ठीक है ना, ऐसे है। एक मिनट, 1 को थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, एक मिनट। हाँ ये वाला है अपना एंगल 1 2 3 4। आई होप तुम लोग एंगल भी देख पा रहे हो अच्छे से, ठीक है ना। अब मैं क्या बोलता हूँ, देखो यहाँ पे हम लोग एकदम अच्छे से लिखेंगे क्या क्या गिवन है एकदम। तो सबसे पहले अच्छा सा प्रूफ मान लेना एक, उसके बाद तुम लोग क्या लिखोगे, गिवन। गिवन क्या हम लोग को, इसमें बहुत कुछ गिवन भी है, तो गिवन के अंदर में लिखो अ ट्रायंगल एबीसी whose side BC has been produced to D, a triangle ABC whose side BC is produced, whose side BC is produced, whose side BC is produced till D, D तक प्रोड्यूस किया हम लोग। अच्छा नहीं तो प्रोड्यूस टू डी ऐसे भी लिख सकते, टिल डी अच्छा नहीं लग रहा इंग्लिश में थोड़ा, टू डी, ठीक है ना, प्रोड्यूस टू डी, फॉर्मिंग एन एक्सटीरियर एंगल, forming an exterior angle, forming an exterior angle, क्या एंगल बन रहा है, एंगल 4, ठीक है ना। कौन सा एंगल, यहाँ पे देखो ये वाला जो एंगल है बीसी जो लाइन सेगमेंट है ये प्रोड्यूस किए अप टू हम लोग डी तक प्रोड्यूस किए, और एक्सटीरियर एंगल एक बन रहा है यहाँ पे, देखो मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, ए सी डी, ये वाला एंगल जो बन रहा है ये एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला जो एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल ये फॉर्म हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो हम लोग अभी लिखेंगे हम लोग क्या प्रूफ क्या करना है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखो टू प्रूफ, हम लोग अभी क्या लिखेंगे, टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है हम लोग को प्रूफ करना है एंगल 4, जो एंगल 4 का वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू ऑपोजिट इंटीरियर। अब देखो इसके ये वाला जो एंगल है इसके इंटीरियर में तो 2 है, अब इसके ऑपोजिट इंटीरियर मतलब ये वाला एक एंगल, ये वाला एक एंगल, और इसके जस्ट ऑपोजिट में अगर 2 ऑपोजिट इंटीरियर, इन दोनों का वैल्यू का जो मतलब सम का जो वैल्यू होगा वो होगा एंगल 4 का वैल्यू, तो इसका एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ एकदम सिंपल प्रूफ है, 2 लाइन का प्रूफ है, जस्ट मैं बोल देता हूँ कैसे करना है। देखो प्रूफ लिखो। अब देखो एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 तीनों मिलकर क्या होगा 180 डिग्री, हम लोग ने अभी प्रूफ किया। और एंगल 4 और एंगल 2 का वैल्यू क्या होगा 180 डिग्री, क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स एट अ पॉइंट सी ऑन वन साइड ऑफ अ लाइन इज 180 डिग्री। वैसे ही बोल सकते हो, लीनियर पेयर भी बोल सकते हो, 2 एंगल, ठीक है ना। तो एंगल 2 और एंगल 4 का वैल्यू कितना आएगा 180 डिग्री, और ये तीनों एंगल मिलकर भी 180 डिग्री आएगा। तो मैं लिखता हूँ अच्छे से, क्या क्या मैंने बोला वो लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखो तुम लोग एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये तीनों एंगल मिलाकर कितना होगा, ये तीनों एंगल मिलाकर होगा 180 डिग्री। रीजन क्या है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, sum of all the angles of a triangle, ठीक है, ये वाला इसका रीजन आ गया। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये भी कितना होगा 180 डिग्री की होगा, सिंस इज इक्वल लीनियर पेयर। एक मिनट, हम लोग ने ये भी प्रूफ किया कि लीनियर पेयर का वैल्यू 180 डिग्री क्यों आता है, ठीक है ना। ये सब भी हम लोग ने अच्छे से प्रूफ किया, तुम लोग अगर किसी को नहीं पता होगा तो प्रीवियस लेक्चर देख के आना, अच्छे से समझ में आएगा पूरा अच्छे से। अच्छा अब देखो ये वाला जो वैल्यू है ये 180 डिग्री से वन आ रहा है, और ये वाला जो वैल्यू है ये भी 180 डिग्री से इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू आपस में इक्वल होगा, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, सपोज करो ये वाला वैल्यू है ए, ये है बी, और ये वाला वैल्यू है सी, और ये वाला है बी। इफ ए इज इक्वल्स टू बी एंड सी इज इक्वल्स टू बी, देन ए इज इक्वल्स टू सी। तो यहाँ पर हम लोग ने ये भी यूक्लिड में एक्ज्यूम पढ़ा था कि अगर जो ए है, ए अगर बी के इक्वल होगा और सी अगर बी के इक्वल होगा तो ए और सी भी आपस में इक्वल होगा, ये भी हम लोग ने यूक्लिड में एक्ज्यूम पढ़ा था। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो हम लोग एकदम सिंपल ही लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज क्या लिख पाएंगे यहाँ से,
ऐसा नहीं है देयरफॉर, जो भी हो ऐसे देयरफॉर लिखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये वाला जो एंगल है इसका वैल्यू किसके समान होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 के समान होगा, ठीक है ना। फिर ऐसे देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे दिस इंप्लाइज क्या होगा, एक मिनट, तो ऐसे हम लोग क्या लिख पाएंगे, तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे, एक मिनट, यहाँ से हम लोग क्या लिख पाएंगे, यहाँ से हम लिख पाएंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है ना। ये हम लोग को प्रूफ करना था कि एंगल 1 और एंगल 3 इसका वैल्यू है 4, एकदम सिंपल था। आई होप तुम लोग समझ गए हो कि यहाँ पे जो एंगल 4 आ रहा है, ये वाला एंगल 4, इसका ये वाला पे एंगल 4, इसका वैल्यू आएगा एंगल 3 प्लस एंगल 1, ठीक है ना। आई होप तुम लोग समझ गए होगे, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं भी, हेंस एंगल 4 एक्सटेंड एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर, ठीक है ना। इसके बाद एक और कोरोलरी आएगा। अब कोरोलरी का मतलब क्या है, यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ाया था। कोरोलरी मतलब एक थ्योरम के अंडर में, एक थ्योरम को यूज करके अगर मैं कुछ स्टेटमेंट डिड्यूस करूं, एक थ्योरम को यूज करके अगर मैं कुछ स्टेटमेंट डिड्यूस करूंगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कोरोलरी, ठीक है ना। अब कोरोलरी पढ़ते हैं हम लोग, एक कोरोलरी है, क्या कोरोलरी है देख लो। कोरोलरी क्या है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एन एक्सटीरियर एंगल, एन एक्सटीरियर एंगल, an exterior angle of a triangle is greater than, an exterior angle of a triangle is, an exterior angle of a triangle is greater than either of its, either of its interior opposite angles, interior opposite angles, मतलब जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो दो, जो ऑपोजिट इंटीरियर, कोई भी अगर एक ऑपोजिट इंटीरियर ले लूंगा मैं, तो वो एक्सटीरियर एंगल ऑपोजिट इंटीरियर में कोई भी एक एंगल से भी बड़ा होगा। मतलब मैं इसको अच्छे से बोलता हूँ, क्या क्या हम लोग को गिवन और क्या हम लोग को मतलब प्रूफ करना है या जो भी है, क्या निकालना है। एक मिनट, जैसे देखो यहाँ पे सपोज करो ये वाला मेरे पास ट्रायंगल है, एक मिनट, हाँ सपोज करो मेरे पास यहाँ पे ट्रायंगल है ये वाला। अब हम लोग को क्या है, सपोज करो इसको मैं ऐसे एक्सटेंड कर दिया, एक मिनट, इसको मैं सपोज करो ऐसे एक्सटेंड कर दिया। अब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो ये वाला एंगल बड़ा आएगा, और ये वाला एंगल को अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो ये वाला एंगल ही बड़ा आएगा। तो ये हम लोग को प्रूफ करना है कि एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एंगल का ट्रायंगल का नाम देता हूँ, ये वाला एंगल, ये वाला ए साइड है, ये वाला बी साइड है, ये वाला सी, और एज यूजुअल यहाँ पे हम लोग डी तक एक्सटेंड किया है, और हम लोग वैसे ही नाम देते हैं। इसी वाला एंगल सपोज करो 1 है, ये नाम देने की जरूरत नहीं, हम लोग एंगल बी भी बोल सकते हैं, एंगल 1, एंगल 2, ये वाला अपना एंगल था एंगल 4, और यहाँ पे ये वाला जो था ये वाला अपना एंगल 3 था, ठीक है ना। तो हम लोग ने अभी ये इसका हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, देखो सिंपल है एकदम, नन्ना मुन्ना से एक प्रूफ है। कैसे प्रूफ करेंगे, वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर, ठीक है ना। वी नो exterior, we know exterior angle of a triangle is equal to, is equal to, एक मिनट, is equal to sum of its opposite इंटीरियर, ऑपोजिट इंटीरियर का जो सम होगा वो एक्सटीरियर एंगल के वैल्यू को समान आएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल 4 विल बी इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 4 का जो वैल्यू होगा वो एंगल 1 और एंगल 3 के साथ इक्वल है। अब देखो, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 3 ये वाला एक मतलब जीरो नहीं होगा, ये जीरो से कुछ ना कुछ बड़ा होगा। एंगल 1 और एंगल 3 का वैल्यू जीरो से थोड़ा सा बड़ा होगा, कुछ ना कुछ बड़ा होगा, मतलब एग्जैक्टली जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, 4 जो एंगल है उसमें 1 तो होगा ही होगा, उसके साथ 3 ऐड होने से 4 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो एंगल 4 है वो 1 से बड़ा है, एंगल 1 के साथ मैं 3 ऐड कर रहा हूं तब जाके 4 मिल रहा है, एंगल 1 के साथ मैं एंगल 3 ऐड कर रहा हूं तब जाके 4 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, एंगल 1 का जो वैल्यू है वो 4 से छोटा है, ठीक है ना। तो एंगल 1 इज लेस देन एंगल 4, इसको मैं और थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 1 एंड सिमिलरली एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 3। एकदम सिंपल सा प्रूफ था, इसमें कुछ था ही नहीं। फिर हम लोग लास्ट में लिख देते हैं एक लाइन, देखने में अच्छा लगेगा। हेंस एंड एक्सटीरियर, hence an exterior angle is greater than, exterior angle is greater than each
each of its एक मिनट, each of its इंटीरियर, कोई भी एक अगर इंटीरियर लेंगे तो उससे बड़ा आएगा स्ट्रेट एंगल। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। मैंने थ्योरम जो था अपना एंगल्स लाइंस एंड ट्रायंगल्स, जितना भी थ्योरी था सारा बोल दिया मैंने। इससे ज़्यादा और कुछ थ्योरी है नहीं इस चैप्टर में। हम लोग को प्रॉब्लम्स करना है, ठीक है ना। अभी अभी हम लोग को अच्छा खासा प्रॉब्लम करना है। जो हम लोग को ट्रायंगल वाला पार्ट था, ट्रायंगल में बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल्स में हम लोग को सॉल्व एग्जाम्पल करना है, बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल्स में हम लोग को प्रॉब्लम शीट भी करना है। और इसके पहले वाला जो था, मतलब जो अपना एंगल्स वगैरह था, उसका भी मैंने एग्जाम्पल सारा करवा दिया है। प्रॉब्लम शीट उसका ही बाकी मुझे याद है। तो हम लोग इसके बाद अगर हो सके तो मैं नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर सकता हूँ, या फिर ये वाला चैप्टर पूरा पूरी कंप्लीट भी कर सकता हूँ। अगर देखो ये वाला चैप्टर कंटिन्यूसली चलते रहेगा तो हम लोग को बोर भी लग सकता है। तो हो सकता है मैं इसके नेक्स्ट वाला मतलब लेक्चर में इसके बाद वाला चैप्टर का थ्योरी वगैरह वो सब पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ। और अगर मन करे तो वो करूँगा, अगर नहीं करेगा तो हम करेंगे ये वाला चैप्टर। और क्या अच्छे से करेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल और क्या बोलते उसको प्रॉब्लम शीट जो है वो करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते, ठीक है ना। अगर कुछ डाउट हुआ तो बोल देना, होना नहीं चाहिए, अच्छे से बोला है सारा कुछ। बस आज के लिए इतना ही रखते, मिलते बहुत जल्द। तब तक के लिए पढ़ाई अच्छे से कर देना, ठीक है ना। गुड बाय।